नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस जा रहे हैं। पिछले 15 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से ये चौथी मुलाकात होगी। इस दौरान कई बड़े सैन्य और रणनीतिक समझौतों पर मुहर लग सकती है, जिनमें नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा प्रमुख है। इस यात्रा से रणनीतिक सहयोग, वैज्ञानिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग के जरिए रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है। पीएम मोदी फ्रांस की सालाना बेस्टिल डे परेड में भी शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद मोदी दूसरे भारतीय पीएम होंगे जिन्हें इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है। फ्रांस अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह में यानी कि बेस्टिल डे परेड में अमूमन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करता। ये दिखाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत के साथ संबंधों को और बेहतर करने की चाह रखते हैं। भारत और फ्रांस के रिश्ते को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 13 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए रवाना होंगे। 14 से 16 जुलाई तक फ्रांस का 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये दूसरा मौका होगा जब फ्रांस ने किसी भारतीय नेता को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ हिस्सा लेगी। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। भारतीय टुकड़ी 6 जुलाई को ही फ्रांस के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि फ्रांस अपने राष्ट्रीय दिवस के समारोह यानी बेस्टिल डे परेड में अमूमन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करता है। ये दिखाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत के साथ संबंधों को और बेहतर करने की चाह रख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि इस यात्रा से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी की यात्रा में रक्षा सहयोग एजेंडे के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। इसी के तहत फ्रांस दौरे के दौरान 26 राफेल एम विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील होनी है। ये डील 11 अरब डॉलर यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए की होगी। मोदी के इस दौरे को भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भी बेहद अहम माना जा रहा है। इंडियन नेवी को इस डील की सख्त जरूरत है। भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है, जिसे तत्काल पूरा करने में ये डील फायदेमंद होगी। 26 राफेल एम लड़ाकू विमान को देश में निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के डेक से संचालित किए जाने के लिए खरीदा जाना है। राफेल का एम वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरने के लिए इसमें ज्यादा ताकतवर इंजन है। राफेल एम समुद्री इलाकों में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। भारत को पीएम मोदी के इस दौरे से बड़ी उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। रक्षा डील को लेकर दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंता, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर हो सकती है बातचीत। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत होने की संभावना। G20 समिट को लेकर दोनों देशों के बीच हो सकती है अहम बातचीत। जलवायु परिवर्तन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना। ट्रेडिंग पार्टनर में फ्रांस अभी पीछे, ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकती है बातचीत। दरअसल फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती काफी गहरी है। पिछले 25 वर्षों में फ्रांस भारत को एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम अगर बहुपक्षीय नजरिए से देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन बार बार अग्रेसिव होकर आ रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए वेस्टर्न ब्लॉक और एशिया के देश साथ मिलकर अब आगे आ रहे हैं, चाहे उसमें जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो। अब हम अमेरिका और यूरोप से फ्रांस जैसे देश देख रहे हैं।
इसे एक रणनीतिक गठजोड़ के रूप में भी हम देख सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा से रणनीतिक सहयोग, वैज्ञानिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग के जरिए रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। या तो इस यात्रा से रणनीतिक सहयोग, वैज्ञानिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग के जरिए रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है। और क्या कुछ इस दौरे से हासिल हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ जी हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सीवात जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैम मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने वाला प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा माना जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये विजिट? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क भी है। 25 साल हो गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कायम किए, और ये एक डिफेंस एरिया में हर एक एरिया को कवर करेगा, लेकिन डिफेंस में खासकर स्पेशल एग्रीमेंट्स और डील्स एक्सपेक्टेड है जी। और ये एक ट्रेड और इकोनॉमिक पे भी और मूवमेंट ऑफ पर्सनल के ऊपर भी फोकस करेगा। और ये सारे मुद्दे जो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अहम। और जैसे आपके रिपोर्ट में कहा गया, ये एक रेयर ऑनर है जब परेड पे फॉरेन सेक्रेटरी को या हेड कब बुलाया जाता है। और पहले मिस्टर डॉक्टर सिंह को 2009 में बुलाया गया जी। और अभी इनके मैक्रोन की प्रेसिडेंसी के दौरान 2003 में प्रेसिडेंट ट्रम्प किया था। तो एक बहुत एक स्पेशल ऑनर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर किया गया है, और एक हमारा चॉइस कहाँ होगा। तो ये सब चीजें देखते हुए हमें को बहुत एक इम्पोर्टेंस दोनों तरफ से जी, क्योंकि ये हमारे म्यूचुअल है और दोनों कंट्रीज इस विजिट से बहुत उम्मीदें रख रही हैं। मुझे है कि ये सार्थक होगी और सब और जो अग्रीमेंट साइन होंगे जी, इंडिया के हित में होंगे और म्यूचुअल हित में। मैं मेजर जनरल साहब आपके पास आऊंगा। थोड़ा बेस्टिल डे परेड के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे पीएम हैं जिनको निमंत्रण मिला है। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बेस्टिल डे परेड पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जो विदेशी शख्सियतें होती हैं उनको कम बुलाता है फ्रांस। बिल्कुल ठीक बोला आपने। सच्चाई ये है कि फ्रांस जो बेस्टिल डे की जो परेड होती है उसमें एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर फॉरेन डिग्नेटरी को कम बुलाता है, और भारत के प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जो मनमोहन सिंह के बाद जिनको ये एक प्रकार से बुलाया गया है। और ये इम्पोर्टेंट होगी बहुत विजिट। इसके मायने इसलिए हैं, 3-4 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारा जो डिफेंस का एक कॉन्टिजेंट है, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, वो इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। और उसके अंदर जो पंजाब रेजिमेंट है वो फ्रांस के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ी है और उसने फ्रांस को बचाया है। तो ये बड़ी अहमियत की बात है। वही कंटिजेंट इस रेजिमेंट का पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बातें इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें कि इसके अंदर कुछ एक डिफेंस पैक्ट साइन होने वाले हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है राफेल मरीन जो जहाज हैं 26 लिए जाएंगे, जो कि बेसिकली हम विक्रांत के लिए लेंगे। अभी जैसे दर्शकों को मालूम है, राफेल के जो 36 एयरक्राफ्ट पहले ही भारत ले चुका है फ्रांस से। 2 स्क्वाड्रन, एक ईस्ट में है और एक नॉर्थ में डिप्लॉयड कर रखा है। अब जो हमें चाहिए था कि जो INS विक्रांत जो हमने बनाया था इंडिजिनस, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट चल सकते हों, तो ये अब हम ले रहे हैं राफेल M, जो बहुत ही काबिल है और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, जो डेक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी खसूसियत ये है कि 55,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है। इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 2,500 किलोमीटर पर आवर है।
और इसकी एक और बड़ी खसूसियत है, जो मिसाइलें जो लग सकती हैं रफेल के अंदर, वो नॉर्मल रफेल जो एयरफोर्स को मिला वो भी इसमें लगेंगे। जो स्कैल्प मिसाइल है, मिटोर मिसाइल है, माइका मिसाइल है, और इसके अलावा एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल भी लगेगी। तो ये एक गेम चेंजर होने वाला है। और ये भी सच्चाई है, इसका जो टेस्ट था सुपर हॉर्नेट F-18 जो अमेरिका का, उसके साथ हुआ था और उससे ये विजयी हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो हमारी 3 सबमरीन जो है उनको बनाएंगे जॉइंट प्रोडक्शन भारत और फ्रांस की, जो कि मेजरगॉन डॉकयार्ड है लिमिटेड बॉम्बे में, वहां पर ये 3 बनाई जाएंगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और ये भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमें 30 सबमरीन चाहिए। अभी भी हमारे पास 16 सबमरीन हैं, हमें और भी सबमरीन बनानी है। और आने वाले समय में हम ये डीजल पावर सबमरीन हैं और ये एक बहुत ही आधुनिक है, मगर हमें चाहिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन, और वो हम आगे टाइम में मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो फ्रांस के साथ और इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंडो पैसिफिक के अंदर आपस के अंदर मेल मिलाप करना। ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, 15 से 20 लाख फ्रांस के लोग रहते हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि इनके पास, फ्रांस के पास मैक्सिमम आइलैंड टेरिटरी है इंडो पैसिफिक में। तो उसको भी एक बड़ी अहमियत है। भारत के साथ साथ जो एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड चीन अपना रहा है, उसके अगेंस्ट ये दोनों देशों का इकट्ठा मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, जो डिफेंस डील की बात आप कर रहे हैं, आपने तमाम खूबियां भी बताई हैं, अमेरिका से संबंधों पर क्या असर हो सकता है? क्योंकि आपने हॉर्नेट का जिक्र किया, अमेरिका को शायद उम्मीद थी कि ये सौदा उसके साथ में होगा, लेकिन उसको छोड़ने के साथ मतलब हॉर्नेट के बजाय राफेल मरीन फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर कहा जा रहा है कि यह सौदा हो सकता है। ये कितना मुफीद साबित होंगे? अमेरिकी फाइटर हॉर्नेट की तुलना में कितने बेहतर और सस्ते होंगे? देखो सच्चाई है अक्षय कि आप इन चीजों में इमोशनल इश्यू नहीं आते, आप वो लेते हो जो आपकी नेवी के लिए सबसे बेस्ट है। और ये सच्चाई है, भारत ने बहुत ज्यादा हथियार अमेरिका से भी खरीदे हैं, C-17 ग्लोमास्टर, C-13J हरकुलस, अपाचे अटैक कैप्टर। जब बात आती है 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो रफेल उनसे बहुत आगे निकला है, अमेरिका के जो F-18 सुपर हॉर्नेट, और इसी प्रकार से जो रफेल मरीन है। तो भारत को तो वो वेपन चाहिए जो भारत के लिए सबसे अच्छा हो, और जितना आने वाले समय में जो सहूलियत ज्यादा दे सके। और दूसरा ये है, अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है और भारत अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे करता है जो कार्रवाई। दूसरा जो आपने बताया जो सबमरीन हैं, वो हम 6 सबमरीन अभी बनके खत्म हुई हैं। ये जो डॉकयार्ड है मेजरगॉन का बॉम्बे में, हम उसमें 3 और बनेंगे, और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्योंकि सच्चाई है, भारत का मुद्दा है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो कि फ्रांस एग्री हो गया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए सर, बिल्कुल एक माफी चाहूंगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, क्योंकि उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी जिसका आने वाले वक्त में काफी बड़ा फायदा होगा। हालांकि इससे पहले जो डिफेंस डील हुआ करती थी वो डील तो हो जाती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफी दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन अब ये रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। ये कितना मुफीद साबित होंगे देश के लिए? हम बात करें प्रधानमंत्री के एक और ऐतिहासिक दौरे की। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं मंजू मैम आपके पास आऊंगा, और ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, ये आने वाले वक्त के लिए देश के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि अब तक डील तो हो जाती थी, तकनीकी ट्रांसफर से तमाम देश बचते थे। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अमेरिका भी, आपने देखा था, अमेरिकन कंपनी भी मान गई है, और यहाँ पे फ्रेंच कंपनीज भी अग्री कर गए हैं, और गवर्नमेंट की भी वहाँ की पॉजिटिव है इसकी तरफ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए, मैन्युफैक्चर इन इंडिया हो। और जेट एयरक्राफ्ट के लिए भी यहाँ पे सैफ्रॉन के साथ भी फ्रेंच कंपनी के साथ मैन्युफैक्चर होगा, जॉइंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और हमेशा सिर्फ हम वन वे, जैसे हमने हमेशा कहा है कि एक वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपसे हम रेडीमेड चीजें खरीदते रहें। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात बहुत सालों से चल रही है, लेकिन अब ये जो कंट्रीज हैं मान रहे हैं, और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और
स्टार्टअप्स का जो इसमें इन्वॉल्व हैं इन आउट जो उनके दूसरे अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मैन्युफैक्चर में, तो ये सब इसको बढ़ावा देगा। और ये हमारा एक जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना चाह रहे हैं और मेक इन इंडिया जो करना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इसको, और एक सप्लाई चेन रेजिलियंस की भी बात हो रही है, तो इन सब चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी यहाँ ट्रांसफर हो। और एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि यहाँ इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे जी। और क्योंकि सब लोग कहते हैं, बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब वो जमाना बदलता जा रहा है और वो समझ रहे हैं कि इंडिया में सेफ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। यानी अमेरिका जैसे ताकतवर देश ये समझ चुके हैं कि भारत रुकने वाला भी नहीं है, झुकने वाला भी नहीं है। भारत सिर्फ अपने हित की सोचेगा और दुनिया के हित की भी सोचेगा, लेकिन सबसे पहले देश का हित, ये कहा जाए मैम, ये बदलते भारत की तस्वीर है। सॉरी, ये बदलते भारत की नई तस्वीर है, बदलते भारत की भी नई तस्वीर है। और एक जो हम अभी G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, और जो हमने जो रुख अपनाया है उसमें, और जो हम सब कंट्रीज को साथ ले जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये उसका भी एक इंडिकेशन है कि इंडिया का इम्पोर्टेंट कंट्री है और इंडो पैसिफिक में भी हमारा जो रोल है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और साथ में चीन का जो रवैया है उसको देखते हुए भी सब कंट्री समझ है, उनसे वो नाता नहीं। ठीक है, आपने चाइना की बात की और अभी मेजर जनरल साहब भी कह रहे थे कि चाइना की जिस तरीके से गुस्ताखियां लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम देश उससे परेशान हो चुके हैं। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चीन का बढ़ता जो अग्रेशन है सर, इसको न्यूट्रल बनाए रखने के लिए वेस्टर्न ब्लॉक और एशिया के देश अब साथ आते दिखाई दे रहे हैं। अब आज के दौर में कितना जरूरी हो चुका है आज के समय में? किसको क्वेश्चन है मुझे? सर मेजर जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल था, आज कितनी जरूरत है कि अब वेस्टर्न ब्लॉक भी और एशिया के तमाम देश चीन के खिलाफ साथ आ गए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि चीन अपनी चालबाजियों से बात आने वाला नहीं है, हमको अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है। और बिल्कुल देखो, आपने ठीक बोला कि सबसे अक्सर हो क्या रहा है, इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा एग्रेसिव और असर्टिव हो रहा है चीन। और अब जिस प्रकार से इसने एक तो सबसे ज्यादा बड़ी नेवी बना ली है वर्ल्ड के अंदर, वो अलग बात है। क्वालिटी की नेवी अगर देखा जाए तो अमेरिका बहुत आगे है जी। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से उसने अपने सबमरीन इंडो पैसिफिक छोड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है पूरी छोटे छोटे देशों को भी। इसीलिए ये जो क्वाड बना था, अगर आप देखें, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ये नारा था उसका, और उसके 3 टेनेट थे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। और उसी को मद्देनजर रखते हुए क्वाड के हम 4 हिस्से बने, जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब ऐसा नहीं सुनने में आया फ्रांस जो है आपको चाहिए क्वाड का हिस्सा बनाने की बात है, क्वाड पर, क्योंकि फ्रांस का जो काबिलियत तो क्षमता, दूसरी तो उसका भी इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, उसके मैक्सिमम आइलैंड टेरिटरी हैं, 15 से 20 लाख लोग रहते हैं, और ये जो ट्रेड जाता है 80% इंडो पैसिफिक से, इंडियन ओशन से होते हुए, उन सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना भारत और फ्रांस दोनों के लिए हित है। और इसीलिए हमारा जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन फ्रांस से भी हो रहा है, हमारा क्वाड के मेंबर से भी है, और इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर ये है कि जो चले, बिल्कुल ये शुभ संकेत आप कह रहे हो और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम कह रहे हैं। एक फाइनल शॉर्ट रिएक्शन मैं अंजू मैम आपसे जरूर चाहूंगा, क्योंकि रक्षा उत्पाद बेचने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस है, ये साझेदारी और कितना मजबूत आप देखती हैं आने वाले वक्त में? फ्रांस के साथ बिल्कुल साझेदारी और मजबूत होगी, और बहुत सालों से है हमारी जी, डिफेंस में, स्पेस में, हर एक चीज में जो बहुत सालों से कोलैबोरेट कर रहे हैं। हाँ, डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन वेरी करती है, लेकिन हम बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ हर स्फीयर में। और फ्रांस ने हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है, हमने ये देखा है ओवर द इयर्स। तो अब ये और साझेदारी जो है, और ये जो डील्स और होंगे, और जो मेक इन इंडिया, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब एक इंडिकेशन है कि आगे चल के जो अब इस विजिट में अगले 25 साल के लिए भी एक जो रोड मैप चार्ट करने की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल बहुत अहम विजिट है और अहम साझेदारी है इंडिया के लिए भी। और ये आगे चल के मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये बहुत और स्ट्रॉन्ग बनेगी, कारगर बनेगी, और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है इंडिया और फ्रांस साथ में काम करें।
चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपने इस दौरे को लेकर जो अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। दरअसल पिछले 15 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से चौथी मुलाकात है और इस दौरान कई बड़े सैन्य और रणनीतिक समझौतों पर मुहर लग सकती है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।